करो। ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। सिलाई सेंटर उम्मीद की टीचर हूँ और मेरे पास जो हुनर है वो मैं चाहती हूँ कि इन बच्चियों को भी दूँ ताकि ये भी कपड़े सिलाई करके औरों को भी दें और अपने घर की परवरिश में अपने माँ बाप का हाथ बढ़ाएं। पाकिस्तान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने जमुनाबाद में हमें मौका दे के हम जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकी उनके लिए पढ़ाई के लिए उन्होंने हमें ये सेंटर खोल के दिया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हुकूमत पाकिस्तान की कि वो उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की, बुक्स, ताकि हम बच्चों को बेहतर तालीम दिलवा सकें, ताकि आइंदा के लिए वो एक माशरा बना सकें, एक पढ़ी लिखी खातून एक अच्छा ख़ानदान, पढ़ा लिखा ख़ानदान बना सकें। चाहते हैं कि ये बच्चियाँ पढ़ लिख कर अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़े लिखे ख़ानदान के मेंबर बन सकें। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। यसु के बाबरकत जुलाई नाम में आप सबकी सलाम की हो। मैं इस वक्त जमुनाबाद नंबर 2 में जिंदा में सिलाई सेंटर पे हूँ, जो हमारा सिलाई सेंटर तीसरा सिलाई सेंटर है। और यहाँ पर हमारे पास किरण है जो कि हमने जून में यहाँ पे सिलाई सेंटर शुरू किया था। हम बात करते हैं कि किरण ने क्या कुछ सीखा। किरण, आपने क्या कुछ अभी तक सीख लिया? जी, हमने जांघिया सीख लिया, निकर सीख लिया, उसके बाद हमने ट्राउज़र सीखे हैं, 3 किस्म के हैं, बेल बॉटम पजामा है और सादा पजामा है और दूसरा है कि पैंट पजामा है। और फिर हमने शलवारें सीखी हैं, गुड्डी कट शलवार है, सादे शलवार है और बेल वाली शलवार है। और दूसरा हमने कमीज़ों पे आ गए हैं और दूसरा हम के गले सीख रहे हैं। हमने गले 4 सीख लिए हैं, चौरस गला है, दिया गला है और वी गला है और यू गला हमने सीख लिया है। और खुदा का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, उम्मीद है कि हम आगे भी पहुँच जाएंगे। ठीक है किरण, जब आप ये सीख लोगे, 1 साल का आपका ये कोर्स है, ठीक है, उसके बाद क्या ऐसी कोई उम्मीद हो कि आप इसको अपने हुनर के लिए क्या करोगे? आप इस सीखने के बाद आपके आगे फ्यूचर प्लान क्या आपके पास है? फ्यूचर प्लान ये है कि हम एक अच्छे बुटीकस बन सकते हैं और अगर नहीं तो खुदा करे कि हम बुटीकस बने और अगर नहीं तो हम यही काम दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि वो अच्छे बुटीकस बन सकें। ठीक है किरण, जो आपने बनाया वो आपके पास सैंपल्स तो मौजूद है, तो वो भी ज़रा काट लिया आप हमें। अच्छा, स्टार्टिंग पे हमने ये जांघिया सीखा था। ठीक है। और फिर हमने ये निकर सीखी थी। ठीक है। ये हमने सादा फ्रॉक सीखी थी। अच्छा। और अम्ब्रेला फ्रॉक सीखी थी हमने। ठीक है। गोलियोक फ्रॉक सीखी थी हमने। उसके बाद अच्छा, जब आप कटिंग करते हो तो पहले अखबार पे करते हो? जी जी, दिखाइए ज़रा। ये देखिए, हम पहले ये करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर हम इसको चेक करवाते हैं और उसके बाद कटिंग करते हैं। अच्छा, तो ये ड्राफ्टिंग आपको कौन सिखाता है? जी, हमारी मिस सिखाती है। अच्छा, तो चले अब हम मिस से भी बात करते हैं। मिस का नाम मिस फौजी है, जो कि जिंदा मिस सिलाई सेंटर की टीचर है। सो मिस से हम गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस ये था कि बच्चियाँ बहुत वफादार थी मेरे साथ। बच्चियों ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया और बहुत सारी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, जैसे कि जगह का सबसे बड़ा मसला है, टेबल चटाइयाँ ये सब कुछ काफ़ी मसला था हमें। लेकिन ये कि बच्चियों का रिस्पॉन्स भी अच्छा था और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ जो है ना बच्चों के साथ कोऑपरेट किया है और जो कुछ था मेरे पास मैंने आगे देने की ज़रूर कोशिश की है। अच्छा मिस फौजी, आप ये बताएं, अभी इन लड़कियों को 7 माह हो चुके हैं यहाँ पर आए हुए, तो क्या आप इस तरह की उम्मीद रखती हैं कि ये लड़कियाँ आप कुछ ना कुछ ये सिलाई कर सकती हैं, कुछ ये सिखा सकती हैं या ये किसी के कपड़े सिलाई कर सकती हैं? जी, मुझे पूरी उम्मीद है और जिन बच्चों को मैंने जो सिखाया है मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा बिलीव है इस बात का कि बच्चियाँ वो कर सकती हैं। अच्छा। और अपने घरों में जाकर ये सिलाइयाँ करना शुरू भी हो गई हैं, जो चीज़ें इन्होंने सीखी अच्छा। है वो शुरू इन्होंने कर दिया घर पे जाकर। ठीक है। अच्छा मिस, मुझे एक और बात बताएं कि जब आपने ये सिलाई सेंटर शुरू किया था
तो इन लड़कियों के लिए क्या क्या मुश्किलात को आपको सामना करना है, किस तरह से आपने इनको इकट्ठा किया यहाँ पे लाने के लिए? मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, घर घर में जाकर मैंने लोगों को इनकरेज किया। लोगों का ज़हन बहुत छोटे हैं यहाँ पर कि बेटियाँ बस पढ़ी लिखी हों, एजुकेटेड हों, फिर ही कुछ कर सकते हैं, कि अनपढ़ बच्चियाँ सिलाई या कुछ और, मेरा ख्याल है कि कोई पैसे नहीं है। बस लोगों को फिर जाकर मैंने इस चीज़ के लिए गाइड किया, इनकरेज किया कि आप अपनी बेटियों को बेचें, फ्यूचर इनका अच्छा होगा। बेशक ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कल को ये पैसे घर में बैठी पैसे कमा सकती हैं। और मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना कर, कुछ लोग ऐसे थे जो रिटर्न मुझे बड़ा उल्ट जवाब देते थे कि नहीं सिर्फ सिलाई से ये कितना को कमा सकती हैं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मैंने एक एक करके बच्ची को जो ना इकट्ठा किया। और पहले स्टार्टिंग में गैदरिंग बहुत कम थी, 6 बच्चियाँ, 7 बच्चियाँ, 8 बच्चियाँ, और फिर खुदावंद का शुक्र है कि अब काफ़ी बच्चियों की गैदरिंग हो चुकी है। अच्छा मिस, आप देखें जिससे हमारे सिलाई सेंटर का मतलब ज़िंदा उम्मीद है, ये एक हमारी उम्मीद है जो हम उम्मीद की किरण इन ख़वातीन के अंदर, इन बच्चों के अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि हमारे जो सा मोटो है वो भी यही है कि एक औरत की तालीम माशरे में एक ख़ानदान की तालीम है। और हम शुक्रगुज़ार हैं मिस फौजिया के भी कि ये बड़ी वफ़ादारी के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ अपना टाइम देते हैं, और ये अपने हुनर को ना सिर्फ इन्होंने अपने तक रखा है बल्कि इन दूसरों तक भी पहुँचा रहे हैं। तो हम इस बात के लिए मिस के बेहद शुक्रगुज़ार हैं। सो मिस, क्या जब ये 1 साल के बाद ये ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, तो आगे क्या इनका क्या फ्यूचर? जी, इनके अलावा ये अच्छी जॉब भी कर सकती हैं किसी बुटीक में। सिलाई के लिए अगर कोई इनको कहता है तो मेरा ख्याल है कि जो तरीका मैंने सिखाया है इनको, जिस तरीके से मैंने सीखा, यहाँ पर हमारे पूरा मोहल्ला है, ये तकरीबन आपने देखा छोटा सा एरिया है, और यहाँ पर एक भी दर्जन ऐसी नहीं है जो मेरे लेवल पे कपड़े कर रही हो। ये प्राउड नहीं है, लेकिन ये कि मैंने अच्छे तरीके से सीखा था और आगे मैं इनको वही तरीका इनको बता रही हूँ। यहाँ पे लोगों को इंच शेप का नहीं पता, कमीज़ पे कमीज़ रख के कटिंग करना, ऐसी दर्जनों का लेवल है। और ये कि ये बच्चियाँ जो है अगर इस तरीके से कहीं पर जाकर जॉब करती हैं तो मुझे है कि ये बच्चियाँ जाकर बुटीक में भी काम कर सकती हैं, इसके अलावा अच्छी सिलाई कर सकती हैं। ठीक है, ये होनाबाद नंबर 2 काफ़ी कॉलोनी है, इसमें काफ़ी लोग रहते हैं। तो मेरे ख्याल में कि आपने ही ये इनिशिएटिव लिया, आपके दिल में ये पेन था, दर्द था, बोझ था कि आप अपनी मसीह ख़वातीन जो सी बच्चियाँ जो एक घरों में है या कहीं पे काम करने जाती हैं, तो उनके लिए मैं क्यों ना कोई ऐसा कोई स्टेप उठाऊं जिससे ना सिर्फ ये अपने आप को बल्कि अपने ख़ानदान को, एक माशरे को एक उनके लिए काम कर सके। क्योंकि एक हुनर भी जो सी एक तालीम है। अब आप ये समझते हैं कि आने वाले वक्तों में इस योहनाबाद के अंदर ये जब आपके पास लड़कियाँ ट्रेंड होकर चली जाएंगी, इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी या ये आगे चल के कुछ लोगों को सिखाएंगी? जी, मुझे बिलीव है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो चीज़ इनको करवाई है इसके इवज़ जाकर ये बहुत अच्छा काम करेंगी। और जैसे एक बच्ची है तो एक ख़ानदान का, आप बता रहे हैं कि एक लेडी एक ख़ानदान बनाती है, ये अपने ख़ानदान में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। इसके अलावा ये बाहर जाकर लोगों के भी अगर सिलाई करती हैं तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हैं।
जॉर्ज है और मैं ये स्कूल की टीचर हूँ और मैं गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मदर जौन सी हैं वो घरों में जाती थी काम करने के लिए, और ऐसे ये बच्चे जौन से हैं मेरे पास, ये कोई बच्चा है ना जो पढ़ने के वो नहीं था कि भी है ना पढ़ सकें, उनके पास फ़ीस देने के लिए नहीं थी, उनके पास जूते नहीं थे, बैग नहीं थे, कुछ नहीं था। और मैं एज ए टीचर ये बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मैं खुद बच्चों की प्रॉब्लम्स को खुद हल करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में भी एक दर्द है। मेरे पास बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि मेरा दिल यही करता था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और बच्चों के साथ साथ रहूँ और बच्चों को खुशियाँ बांटें। और जब भी कोई ईद त्यौहार आता उनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। दालित सिरे हे सिरे हे वाव सिरे हे गयन सिरे जे हिट सिरे हे सित सिरे हे योद सिरे ये काप सिरे के लामत सिरे ले मीम सिरे में नून सिरे ने मैं मोसेस जूलियस के ज़रिए आपकी मिनिस्ट्री को जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा और उसको कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बड़ा नोबल काम है जिसको आप बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं और इसका जो अजर है और इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको और जो इसको पाने वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके के साथ देख सकते हैं। इस तमाम काम के लिए खुदावंद आपका बहुत मददगार हो और हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर इसको और बढ़ाएं ताकि आपका नेट और वसी तर हो के तमाम लोगों को इसका फ़ायदा दे सकें। शुक्रिया। शालम मिनिस्ट्री को मेरी तरफ से 4th एनिवर्सरी पे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आपको, आपके तमाम मेंबर्स को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आप जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर इंशाल्लाह आप लोग सारे किसी ना किसी दिन जो है ना एक बहुत अच्छी स्टेज तक पहुंचेंगे। आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करेंगे बल्कि आपके आसपास जितने लोग हैं उन तमाम की ज़िंदगियों में चेंजेस लेके आएंगे। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिसमें वो फरमाते हैं कि खुदा के बंदे तो है हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो जिस तरह आप लोग अपनी परफॉर्मेंस करते रहे, देते रहे और जिस तरह दे रहे हैं इसी तरह करते रहा करें। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह आप अपने कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ी चेंज लेके आ जाएंगे। वेल डन, कीप इट अप। यीशु मसीह के ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। हम अपने प्यारे भाई मोसेस जूलियस और शलोम टुडे मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपने 4 साल मुकम्मल किए और इस 4th एनिवर्सरी के मौका पर मेरी और शिकाना की तरफ से, हमारे घराने की तरफ से और यीशु मसीह मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदावंद इस खिदमत को बढ़ाए और आगे लेकर चले। आमीन। मेरा नाम इमानुएल अनायत मसीह है। मेरा तल्लक कराची पाकिस्तान से है और मैं कतर में जॉब के साथ साथ खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। जो भी खिदमत खुदावंद ने बख्शी है, खुदावंद कसरत से बरकत देकर तोरा के सबब अपनी कलीसिया में इस्तेमाल खर्च कर रहा है। खुदावंद का शुक्र हो। ख़ासकर मोसेस जूलियस की मिनिस्ट्री के लिए
खुदाम का शुक्रिया अदा करते हैं। जो खिदमत खुदाम ने अपने बेटे को बख्शी है, खुदाम उसकी मिनिस्ट्री को बरकत दे। ख़ासकर जिंदा उम्मीद सिलाई सेंटर को जाके मैंने खुद लाहौर में देखा है कि खुदाम इसे कसरत से बरकत देकर जिंदा उम्मीद में बेटियों के सिखाने के सबब उसको खिदमत ले रहा है। खुदाम उससे बरकत दे और उसकी मिनिस्ट्री को बरकत दे, जिंदा उम्मीद सिलाई सेंटरों को बरकत दे, और नादार बेटियों में बेटों में भी खिदमत की जा रही है, बेवा में भी खिदमत की जा रही है। और खुदा उनका खादम कसरत से इस खिदमत के साथ साथ लोगों की खिदमत, रूहानी और जिस्मानी खिदमत कर रहा है, ताकि खुदा उनके नाम को उसकी ज़िंदगी से जलाल दिया जाए। इसकी मिनिस्ट्री जो है बहुत खूब काम कर रही है, तरह बतरह काम कर रही है। खुदा उनका शुक्र है कि खुदा इस मिनिस्ट्री को कसरत से बरकत दे और खुदा उनकी हिफाजत करे और तमाम ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करे, ताकि इसी तरह तोरा के साथ साथ वो हिब्रू रूट्स की खिदमत कर रहा है और नादार बच्चों में भट्टे में जाकर खिदमत करता है, स्कूल्स में जाकर खिदमत करता है और बुक्स देने के सबब खिदमत करता है। खुदावंद अपने बेटे को कसरत से बरकत दे, उसकी खिदमत को चार चांद लगाए, ताकि इसी तरह जवानी के याम में खुदावंद अपने नाम और अपने जलाल के लिए मुझे जूलियस के इस्तेमाल खर्च कर इसकी मिनिस्ट्री को बरकत दे। शलोम टुडे मिनिस्ट्री के लिए हम बरकत चाहते हैं और उसके तमाम टीम के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खुदावंद हम सबों की तरफ से इन सबों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।